हेलो एवरीवन, मैं चंदन। आप सबका स्वागत है अपने चैनल टिप्स स्टडी में। अगर आप क्लास 10 या 12 के इस वर्ष परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतर करें, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएं, तो आपको इस वीडियो को देखना आवश्यक है, आपको देखना ही चाहिए। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछता है। आपको लघु उत्तरीय में जो है इस वीडियो देखने से आपको 10 से 15 नंबर जो है आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, आप अपनी परीक्षा में जो है बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है खनिज क्या है, उसके बाद एक एक करके हम लोग समझेंगे। 6 गो जो लघु मोस्ट लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। पहला कह रहा है कि खनिज क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना है कि पृथ्वी के परतों में विद्यमान वैसे धातुई ठोस पदार्थ जो तत्व अथवा यौगिक रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर से जो है वो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, वो तो या तो तत्व में होंगे या तो यौगिक में होंगे। जैसे NaCl, उसके बाद हो गया CaCO3, उसके बाद ZnA। उसके बाद कह रहा है कि अयस्क क्या है। कह रहा है वैसे खनिज पदार्थ जिसमें धातुई गुण अधिक पाए जाते हैं उससे अयस्क कहते हैं। कह रहा है कि जब खनिज जो है वह जमीन से निकाला जाता है तो उसमें जो है वो कुछ में धातुई गुण अधिक पाए जाते हैं, कुछ में कम पाए जाते हैं। तो जिसमें धातुई गुण अधिक पाया जाता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। उसके बाद और सारा होता है जिंक का जिंक प्लेट, ऐसे करके। उसके बाद कह रहा है कि धातु क्रम क्या है, मेटालॉजी। कह रहा है कि अयस्कों से धातु को प्राप्त करने अथवा शोधन करने की विधि को हम धातु क्रम कहते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम लोग पृथ्वी से जो है वो खनिज निकालते हैं तो ये खनिज में जो है वो कुछ मेटल एंड कुछ धातु भी मिले होते हैं, कुछ उसमें जो है वो अशुद्ध पदार्थ बालू पत्थर कंकड़ भी मिले होते हैं। तो उस बालू पत्थर कंकड़ से जो है वो अयस्क को अलग किया जाता है। तो उस अयस्क को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग धातु क्रम कहते हैं। यानी खनिज से धातु को अयस्क को प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ। अब कह रहा है कि निस्तापन, ये दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर वर्ष पूछता है। कैसिलेशन कह रहा है कि जब धातु अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस विधि को निस्तापन कहते हैं। कह रहा है कि जब खनिज से अयस्क निकाला जाता है उसके बाद उस अयस्क को जो है वो शुद्ध करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसे हम लोग निस्तापन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भर्जन, ये भी जो है क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हटके, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। कह रहा है कि जब धातु के अयस्क को जो है वह वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे हम लोग भर्जन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो निस्तापन, और वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो इसको हम लोग भर्जन कहेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रगलन। कह रहा धातु के ऑक्साइड के अयस्क को कोक के साथ मिलाकर, कोक का मतलब होता है यहाँ पे कोयला, कह कोक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो धातु में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। तो आप इस तरह जो है एक एक करके आप समझ सकते हैं और आप परीक्षा में जो है आप लिखकर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल पे बहुत सारे आप एक एक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।